बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, जिसमें आज हम न्यूटन के अजम्पशन को देखेंगे। इसके बारे में दो अजम्पशंस दी गई, एक न्यूटन ने दी और एक लेप्लास ने न्यूटन के अजम्पशन को जो है वो करेक्ट किया था, क्योंकि न्यूटन की अजम्पशन जो थी वो रॉन्ग थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूटन अजम्पशन क्या थी। न्यूटन ने ये अज्यूम किया था कि ये जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है एयर के अंदर, जब ये ट्रैवल कर रही होती है, ये प्रोपगेट कर रही होती है, तो स्पीड ऑफ साउंड जो है ये एक जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। इट मीन्स कि हमारे पास जो है वो टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। न्यूटन ने ये अज्यूम किया था कि ये जो स्पीड ऑफ साउंड है इन एयर, यानी जब एयर के अंदर साउंड जो ट्रैवल कर रहा होता है, तो ये जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है, हमारे पास कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब ये है कि हमारे पास PV इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जो कि हमारे पास बॉयल्स लॉ होता है। ठीक है, तो इसमें हम एक चीज़ देख लेते हैं कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है ये डिपेंड किस किस के ऊपर करती है। तो स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, डेंसिटी के ऊपर और इनर्शिया के ऊपर। इलास्टिसिटी क्या होती है ये हमें पता है कि ये हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट्स की, जिसमें हम अगर हम फोर्स लगाएं और उस सिस्टम के अंदर या ऑब्जेक्ट्स के अंदर कोई चेंज प्रोड्यूस हो, तो फोर्स को हटाने से जो है चीज़ों का, यानी कि ऑब्जेक्ट्स का दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आना जो है, ये उसकी प्रॉपर्टी कहलाती है इलास्टिसिटी। उसके बाद डेंसिटी क्या होती है, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, जो ये डिसाइड करती है कि कोई चीज़ कितनी डेंस है, कोई चीज़ कितनी कम डेंस है या ज़्यादा डेंस है। उसके बाद इनर्शिया होता है, ये किसी जिस्म की जो है वो ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो जिसमें अगर हम कोई चेंज लाएं तो वो उसके ख़िलाफ़ जो है वो मज़ामती जो एक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि उसके ख़िलाफ़ मज़ामत कर रही होती है। ठीक है, जिसको हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ मास भी कहते हैं। तो ये इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन अजम्पशंस, हम जो यहाँ पे इलास्टिसिटी कंसिडर करेंगे वो बुल्क इलास्टिसिटी यानी कि बुल्क मॉडुलस को कंसिडर करेंगे। वो इसकी वजह ये है कि ये हमारे पास जो बुल्क मॉडुलस होता है, इसमें हमारे पास तीनों किस्म की जो मैटर होता है उनको कंसिडर किया जाता है। ये तीनों के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, जिसमें गैसेस भी आ जाती हैं, लिक्विड्स भी आ जाती हैं और सॉलिड्स भी आ जाती हैं। जबकि जो हमारे पास शेयर मॉडुलस है और इसी तरह जो यंग्स मॉडुलस है, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के लिए होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बुल्क मॉडुलस को यूज़ करेंगे। तो न्यूटन ने जो हमें एजम्पशन दिया था उसमें हमारे पास जो आ जाता है V इज़ इक्वल टू इलास्टिसिटी E ओवर डेंसिटी अंडर रूट। ठीक है, तो ये उसने हमें जो एक डेरिवेशन दी थी इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। तो देखें, सबसे पहली चीज़ कि जब साउंड प्रोपगेट करता है, यानी जब साउंड ट्रैवल करता है, तो हमें पता है उसमें कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस बनती हैं। कंप्रेशंस वो वाली लूप्स होती हैं जहाँ पे जो लूप्स हैं वो क्लोज होती हैं, जबकि रेयरफैक्शंस में लूप क्या होती हैं, एक दूसरे से फार अपार्ट होती हैं। तो देखें, हम अगर यहाँ से जो है वो कंप्रेशंस को कंसीडर करें तो PV इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट में अगर हम कंप्रेशंस को कंसीडर कर रहे हैं, तो PV में जब कंप्रेशंस यानी साउंड में जब कंप्रेशन होगी तो प्रेशर बढ़ जाता है कंप्रेशंस के दौरान, जबकि जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो प्रेशर में इंक्रीज़ हुआ है P प्लस डेल P, यानी कि चेंज इन प्रेशर, और जो वॉल्यूम में चेंज कम आया है तो V माइनस डेल V। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, PV माइनस P डेल V। इसी तरह इसको भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, डेल PV माइनस डेल P डेल V। तो देखिए, चूँकि ये बहुत छोटी रकम है डेल P डेल V, तो इसको तो हम ज़ीरो कर देंगे, ये तो हमारे पास आ जाएगी ज़ीरो। तो बाकी हमारे पास क्या आ गया, PV इज़ इक्वल टू PV माइनस P डेल V प्लस डेल PV। अब देखिए, ये लेफ़्ट साइड पे भी PV आ रहा है और राइट साइड पे भी। जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये ज़ीरो इज़ इक्वल टू आ गया, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, माइनस P डेल V प्लस डेल PV आ गया। ठीक है, अब आप इसको इधर ले आए तो क्या आ जाएगा, P डेल V, ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो गया, डेल PV आ गया। ठीक है, या इसको आप V डेल P भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको V डेल P लिखे तो फिर भी एक ही चीज़ है। अब यहाँ से आपने क्या करना, सिंपली P को एक तरफ कर लें, तो डेल V को इधर ले जाएं,
तो क्या आ जाएगा, ये डेल वी नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। अब इस वी को अगर आप नीचे ले जाएं तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं डेल वी ओवर, यानी कि डेल वी ओवर वी, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। तो देखिए ये हमारे पास डेल पी ओवर चेंज इन वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, यानी कि स्ट्रेस, चेंज इन प्रेशर का मतलब क्या है, स्ट्रेस, ओवर ये क्या है, बुल्क मॉडुलस, डेल वी ओवर वी ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्ट्रेन है, ठीक है। तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन क्या आ जाता है, इलास्टिसिटी। तो इसका मतलब ये है हमारे पास P इक्वल आ गया E के। तो अब जहाँ पे हमारे पास P है फॉर्मूले में, ठीक है, जहाँ पे E है सॉरी, वहाँ पे हम क्या लिख देंगे P। तो इस फॉर्मूले में ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर दे, P E की जगह P लिख दें, तो क्या आ जाएगा, V इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, V इक्वल आ जाएगा, इसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो V इज़ इक्वल टू E की जगह P आ जाएगा, P ओवर डेंसिटी, ठीक है। तो अब P जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 101,325 ओवर डेंसिटी की वैल्यू 1.29 यानी डेंसिटी ऑफ एयर, तो ये हमारे पास आ जाती है 280 मीटर पर सेकंड। ये हमारी है न्यूटन ने जो कैलकुलेट की थी वैल्यू फॉर द स्पीड ऑफ साउंड 280 मीटर पर सेकंड, जो कि रॉन्ग थी, जिसको बाद में लेप्लास ने करेक्ट किया था, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होप सो कि ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।